एक बार एक प्रोफेसर साहब बड़े दिनों के बाद घर लौटते वक्त अपने दोस्त से मिलने उसकी दुकान पर गए। अब क्योंकि मुलाकात काफी दिनों के बाद हो रही थी, इसलिए दोनों दोस्तों का उत्साह देखने लायक था। पहले उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर बैठकर गप्पे मारने लगे। अब चाय वगैरह पीने के बाद वो प्रोफेसर साहब बोले, यार एक बात बता, पहले जब भी मैं तेरी दुकान पर आता था, तेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उस समय हम बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे, लेकिन आज बस इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं। तेरा स्टाफ भी पहले से कम हो गया है। अब दोस्त ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा, अरे कुछ नहीं, हम इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। आज धंधा थोड़ा ढीला है, कल फिर जोर पकड़ लेगा। इस पर उन प्रोफेसर साहब ने कुछ गंभीर होते हुए कहा कि देख भाई, चीजों को इतना हल्के में मत ले। मैं देख रहा हूं कि इस रोड पर कपड़े की 3-4 दुकानें खुल गई हैं, यानी सच में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और मैं हैरान हूं कि तू ये सब हल्के में ले रहा है। अब इससे पहले प्रोफेसर साहब अपनी बात को पूरा करते, उससे पहले ही वो दोस्त उनकी बात को काटते हुए बोला, अरे दोस्त, ये सब चीजें तो काम धंधे में आती जाती रहती हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब कॉलेज टाइम से ही अपने दोस्त को जानते थे। वो समझ गए कि ऐसे समझाने पर वो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। इसके बाद उन्होंने अगले दिन यानी रविवार की छुट्टी के दिन अपने दोस्त को चाय पे घर बुलाया। अब वो दोस्त एक तय समय पर उनके घर पहुंच गया। अब कुछ देर गपशप मारने के बाद प्रोफेसर साहब उसे अपने घर में बनी एक छोटी सी प्राइवेट लैब में ले गए और बोले, देख यार, आज मैं तुझे एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। प्रोफेसर ने एक गर्म जार में पानी लिया और उसमें एक मेंढक डाल दिया। उस गर्म पानी के संपर्क में आते ही वो मेंढक खतरा भांप गया और कूदकर बाहर आ गया। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने उसी जार में गर्म पानी को फेंक कर उसमें ठंडा पानी भर दिया और एक बार फिर मेंढक को उसमें डाल दिया। अब क्योंकि पानी ठंडा था, इसलिए वो मेंढक उस पानी में तैरने लगा। लेकिन तभी प्रोफेसर साहब ने एक बड़ा अजीब काम किया। उन्होंने उस ठंडे पानी के जार को उठाकर एक गैस बर्नर पर रख दिया और बड़ी धीमी आंच पर पानी को गर्म करने लगे। कुछ ही देर में वो पानी गर्म होने लगा। मेंढक को यह बात बड़ी अजीब लगी, पर उसने खुद को इस तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इस बीच वो बर्नर जलता रहा और पानी भी गर्म होता गया, पर हर बार वो मेंढक खुद को पानी के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता और आराम से उसमें पड़ा रहता। अब उस मेंढक के सहने की भी एक क्षमता थी, इसलिए जब पानी गर्म हो गया और खौलने को आया, तब उस मेंढक को अपनी जान पर खतरा मंडराने का एहसास हुआ और उसने अपनी पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की। पर क्योंकि उसकी पहले ही काफी ऊर्जा खुद को बार बार बदलते तापमान के अनुसार ढालने में खर्च हो चुकी थी और अब खुद को बचाने के लिए न ही उसके पास शक्ति थी और न ही समय, और देखते ही देखते वो पानी उबलने लगा और उस मेंढक की मौत हो गई। अब ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद वो दोस्त बोला, अरे यार, तूने तो मेंढक की जान ही ले ली। खैर मुझे ये बता कि ये सब तू मुझे क्यों दिखा रहा है। इस पर प्रोफेसर साहब बोले कि अगर तुम ध्यान से इसे समझो तो इस मेंढक की जान मैंने नहीं ली, बल्कि उसने खुद अपनी जान ली है। अगर वो उस बिगड़ते माहौल में बार बार खुद को एडजस्ट नहीं करता, बल्कि शुरू में ही बचने का कुछ उपाय सोचता, तो वो आसानी से अपनी जान बचा सकता था। और ये सब मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं तू भी इस मेंढक जैसे बर्ताव कर रहा है। दोस्त, तेरा अच्छा खासा बिजनेस है, पर तू चेंज हो रही मार्केट कंडीशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा और बस ये सोचकर एडजस्ट कर रहा है कि आगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर दोस्त,
ये बात याद रख कि अगर तू आज हो रहे इस बदलाव के अनुसार खुद को चेंज नहीं करेगा तो हो सकता है इस मेंढक की तरह कल को संभालने के लिए तेरे पास ना एनर्जी हो और ना ही समय। और इस तरह प्रोफेसर की सीख ने उस दोस्त की आंखें खोल दी और उस व्यक्ति ने अपने दोस्त यानी प्रोफेसर साहब को अपने गले लगा लिया और उसने वादा किया कि एक बार वो फिर से पूरी मार्केट का लीडर बन के दिखाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आज के हमारे वर्किंग कल्चर के अनुसार लागू होती है और ये बात न सिर्फ अपना बिजनेस करने वाले लोगों पर ही लागू होती है, बल्कि ये बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग कंपनियों में नौकरी आदि करते हैं। प्रोफेसर साहब के उस दोस्त की तरह बहुत सारे लोग अपने आसपास हो रहे बदलाव की तरफ ध्यान नहीं देते और वो लोग अपने जिन स्किल्स के कारण जॉब पर चुने जाते हैं बस उन्हीं पर लंबे समय तक अटके रहते हैं और वो खुद को कभी अपडेट ही नहीं करते। और इस तरह जब कंपनीज में ले ऑफ यानी जरूरत के हिसाब से लोगों को निकाला जाता है तो उनका नंबर सबसे पहले आता है। और ठीक ऐसे ही जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो अगर जिस तरीके से या मॉडल पर पिछले 10 साल से काम कर रहे होते हैं, अगर वो उसी तरीके या मॉडल को पकड़कर बैठे रहते हैं और खुद को उस बिजनेस के नए समय के अनुसार नहीं बदलते और खुद को अपडेट नहीं करते, तो ऐसे लोग अपने सारे बिजनेस को बर्बाद कर लेते हैं और देखते ही देखते नए प्लेयर्स सारा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसी समय मोबाइल की दिग्गज और नंबर 1 कंपनी रही नोकिया, जिसने समय के अनुसार खुद को अपडेट नहीं किया, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। यानी आज वो कंपनी लगभग खत्म हो चुकी है। और इसका एक और उदाहरण है वो कंपनियां जो कुछ समय पहले फोटो खींचने वाले कैमरे बनाती थी। उन्होंने समय के अनुसार खुद को अपडेट नहीं किया। इसलिए दोस्तों, अगर आप खुद को भी ऐसे लोगों से रिलेट कर पा रहे हो, यानी आपको भी लगता है कि आपकी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, तो समझ जाइए और इस कहानी से सीख लेते हुए अपने आसपास हो रहे बदलावों के प्रति सतर्क रहिए। हमेशा खुद को अपडेट रखो और हमेशा कुछ नया सीखते रहो और खुद को हर तरफ से इतना मजबूत रखो ताकि बदलाव की बड़ी से बड़ी आंधी भी आपकी जड़ों को न हिला पाए। और जो व्यक्ति इस बात को बड़ी गहराई से समझ लेता है, उसे अपने जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों, अगर आपके अपने कुछ सुझाव हों या फिर आप किसी एक विषय पर कोई वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।